सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज़ाद ख्याल के साथ। आज का जो मौजू है जिस पे हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही एक ख़तरनाक सा मौजू है, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस पे बात ना ही करूँ। ज़्यादा जो बात है वो हमारे गेस्ट करें जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीरब शाहज़ेब, जिनका ताल्लुक़ जो है वो एबटाबाद से है, लेकिन अब आफ्टर गेटिंग मैरिड शी मूव टू लाहौर। आई थिंक मैं इतना ही इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बाकी जो है वो हमारी मेहमान जो है वो ही इंट्रोडक्शन कराएंगे। लेकिन उनके पास जाने से पहले जो है मैं बताता चलूँ, नीचे दिया गया एक लिंक है, उस पर आप जाएं और QR कोड आ रहा होगा, उसको स्कैन करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं और आकर अपने आज़ाद ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं, जाते हैं डॉक्टर मीरब की तरफ। जी डॉक्टर मीरब, कैसी हैं हेलो, आप? गुड आफ्टरनून यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं, आवर प्लेजर। आपने इतना स्पेशल अपना टाइम निकाला हमारे लिए और इट्स ये माय हमारे लिए प्लेयर, ऑनर इट्स की माय बात है। प्लेयर, थैंक यू। हम्म, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने मैरिज को इतना खतरनाक क्यों करके बोल दिया? देखें, अब हर किसी के एक्सपीरियंस है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा जा रहा हम्म। है, लेकिन हु नोज़। खैर, खतरनाक बहुत से लोगों के लिए हो सकती है। ओके। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये एक मर्दों के लिए कि औरतों के लिए? देखा जाए तो ज़्यादा मर्दों के लिए। वो क्यों? आपकी अभी मैंने सुना है नई नई हाँ शादी हुई जी, है, आप बताएं, मुझे अपना देखें, एक्सपीरियंस बताएं। मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि अच्छा जा रहा है। मर्दों का ना तो ठीक है। खतरनाक फेस तो नहीं जा रहा। फ़िलहाल तो ठीक जा रहा है, खुदा चलें। का शुक्र है कि अभी तो अच्छा जा रहा है। लेकिन मैं ओवरऑल एक हमारे सोसाइटी के अंदर जो देखा गया है कि बहुत से लोग जो हैं इसको ख़तरनाक भी समझ रहे होते हैं। कहते हैं ना कि शादी एक जुआ है, कि कुछ पता नहीं होता कि बाद में जाके कितना कोई ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो लेकिन आपके मेरे ख्याल ख्याल से में क्रिश्चियन मैरिज जो है ये एक कमिटमेंट है हम्म गॉड में, और मर्द औरत में एक कमिटमेंट है। और मैं जहाँ तक जानती हूँ मैरिज को, क्योंकि खुदावन का शुक्र है मेरी शादी को 4 इयर्स हो गए हैं। और हमने खुदावन को जो है अपनी लाइफ में हम दोनों ने जो है खुदावन को अपने बीच में रखा है। बीच में भी नहीं कह सकते, फर्स्ट हमने जो है वो गॉड को रखा है। और बेशक मुश्किलात आती हैं, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि ख़तरनाक होती है मैरिज, क्योंकि ख़तरनाक हम अच्छा, इसको खुद जोक्स ही बाद में बनाते वैसे हैं। ही मैंने कहा कि थोड़ा सा एक ट्विस्ट लेकर आए इसके हाँ अंदर। जी, बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में जब हम खुदावंत को अपनी लाइफ में प्योरिटी दे देते हैं तो हमारी मैरिज जो है वो खुदावंत के फजल से बहुत अच्छी जाती हैं। बिल्कुल मुश्किलात तो आती हैं, हम्म लेकिन उन मुश्किलात का हल होता है। बेशक आप भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपको भी 3 मंथ्स हो गए हैं। हाँ जी, अभी सो फार तो चीज़ें ठीक चल रही हैं, आगे जाके हम्म, देखते हैं क्या होता है। हाँ जी। अच्छा, अगर देखा जाए तो क्योंकि मैरिज के अंदर आपको पता है कि दो लोगों का एक मिलाप होता है, एंड लाइक व्हाट वी कैन से कि दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने इकट्ठे रहना होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? एक दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका एक बैकग्राउंड जो है वो टोटली डिफरेंट है, और हो सकता है कि दोनों के जो एक्सपीरियंसेस हैं डिफरेंट होने की वजह से उन दोनों के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हों। हम्म। तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से एक बेहतर मैरिज जो है वो गुजारी जा सकती है? सबसे पहले तो जो कपल है उनको आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप अपने में, या पार्टनर्स को एक दूसरे में लेके आनी पड़ेगी। हाँ, हमारे जो मेल्स हैं वो औरत को जो है वो झुका के रखना चाहता है। नहीं, ज़रूरी और तो नहीं है, लेकिन मैंने जो केसेस देखे लेकिन हैं उसमें समटाइम्स इस तरह ऐसा भी तो होता है होता है सब। ना कि एक औरत जो है वो खुद एक जो है विक्टिम बन रही होती है, लाइक शो करवा रही होती है कि शायद मुझे दबाया जाता है, मुझे जो है वो आज़ादी नहीं मिल रही होती। मोस्टली केसेस लेकिन में ऐसा भी हाँ होता है, जी, लेकिन होता नहीं है ऐसा। जनरली वो पिक्चर नहीं होती जो कि औरत जो है वो शो कर रही होती है। लेकिन हो भी सकती है। हाँ, हो भी सकती हो है, भी सकती क्योंकि है। ऑल मैरिजेस आर नॉट सेम। कुछ हाँ अच्छी बिल्कुल। भी हैं, हम्म कुछ जो है वो नहीं भी अच्छी चल रही। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई मैरिज जो है वो अच्छी नहीं चल रही तो उसके पीछे भी कपल, या उनके कह सकते हैं पेरेंट्स, सिस्टर्स, या कोई भी रिलेशनशिप जो है वो ख़राब करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर इन चीज़ों को हम ना भी देखें तो मर्द जो है वो अपने आप को जो है
औरत भी कर सकती है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मर्द, लेकिन औरत भी कर सकती है। लेकिन अगर इनमें अंडरस्टैंडिंग होगी तो सब कुछ जो है वो अच्छे से चलेगा। लेकिन जिधर दोनों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई थर्ड पर्सन स्टैंड इनके रिलेशनशिप में कर जाएगा, उधर से जो है क्या कह सकते हैं कि खराबियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो ये है कि आपने अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को आप आने ही ना दें अगर एज अच्छा, अ अब कपल। थर्ड पर्सन से मेरे जहन में एक बात आई है, ओके। पूछें क्या? हाँ जी। ये देखें, अब मर्द के लिए ना ये बड़ा मुश्किल होता है कि आपको पता है कि जैसे एक मदर होती हैं, वो अपने बेटे के बारे में बड़ी पॉजेसिव होती हैं। हाँ बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? हाँ जी। अच्छा, भाई देख ना रहे हैं। ओके, सो काफ़ी पोजेसिव होती हैं और उनको लग रहा होता है कि शायद अब जो मेरा इख्तियार है अपने बेटे के ऊपर, अब शायद वो चीज़, वो अथॉरिटी, वो होल्ड जो है वो नहीं रह पाएगा। अब जो तो पूरी इस मर्द के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता कि माँ को भी साथ रखना और अपनी वाइफ को भी, बड़ा एक बैलेंस क्रिएट करना? बैलेंस का है, लेकिन मुश्किल तब पैदा होती है जब मर्द जो है अपनी माँ को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दे या अपनी वाइफ को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दे। अगर बैलेंस करके चलेगा, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब भी मैं शॉपिंग पे जाती हूँ, मैं शाहज़ेब से बोलती हूँ, शाहज़ेब मामा के लिए भी ये चीज़ लेनी है, और शाहज़ेब जो है मामा के लिए भी लेते हैं। और अगर इस तरह होता है कि मैं, इंसान है ना, हम भूल जाते हैं, अगर मैं भूल जाती हूँ तो शाहज़ेब कहते हैं मामा के लिए भी ले लो, और हमारी सेम ही चीज़ आ रही होती है। अगर शाहज़ेब मुझे रिंग लेके दे रहे होंगे तो मामा के लिए भी हम रिंग लेके जाएंगे। अगर शाहज़ेब मुझे फ्लावर्स लेके दे रहे हैं तो फिर मामा के लिए भी फ्लावर्स। अभी वैलेंटाइन पे शाहज़ेब ने मुझे फ्लावर्स दिए, कुछ गिफ्ट्स दिए, सेम गिफ्ट्स हम मामा के लिए भी लेके गए। तो इस तरह थोड़ा सा बच्चों को भी चाहिए कि अपनी माँ को भी रखें। कभी ऐसा तो नहीं हुआ फ्लावर्स मामा को दिए और मामा कहें कि जी ये फ्लावर्स तो कहीं और से पकड़ के आपने मुझे दे दी? नहीं, हमारी मामा बड़ी अच्छी हैं, खुदावन अच्छा। का शुक्र है। और हमें तो बल्कि वो खुद ही बोलती हैं, जाएं आप लोग, जाके एंजॉय करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। हमारी खुदावन का शुक्र है 2 बेटियां, अच्छा, और एक very 3 nice. ईयर की है और एक 1 ईयर की है। तो अभी भी हमारे बच्चे जो हैं वो दादा दादू के पास हैं। और ये भी एक बड़ी ब्लेसिंग होती है कि अगर यू हैव द सपोर्टिव फैमिली बिल्कुल जो ऐसा आपको ही है। अंडरस्टैंड कर रही है, जो आपकी, बिकॉज देखा जाए तो मैरिज इज नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ ओनली, बिल्कुल इट्स एग्जैक्टली, अबाउट द बिल्कुल। रिलेशनशिप ऑफ फैमिलीज। 2 फैमिलीज जो है वो मिल रही होती हैं। मेरे हस्बैंड जो हैं वो इकलौते हैं, उनकी कोई सिस्टर भी नहीं है, ब्रदर भी नहीं है, इकलौते हैं। तो उनके लिए बल्कि ज़्यादा टफ है, क्योंकि मामा को भी साइड पे, इकलौते को शेयर करना तो बहुत ही मुश्किल हो हाँ जाता जी। है। लेकिन शाहज़ेब और मैं, हम कोशिश करते हैं कि मामा को अपने साथ ही रखें जहाँ पे भी हम जाते हैं, मामा पापा को, क्योंकि हमारी छोटी सी तो फैमिली है, तो हम साथ जाते हैं। और ये कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि खुदावन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जिन फैमिलीज़ में खुदावन नहीं है, जिन फैमिली में फैमिली प्रेयर नहीं है, वहाँ पे ये बरकत भी नहीं है। और अगर जहाँ पे खुदावन नहीं होंगे, प्रेयर्स नहीं होंगी, मतलब बिल्कुल वहाँ पर इब्लीस जो है वो अटैक करेगा। तो मेरे ख्याल में अगर हम खुदावन को अपने रिलेशनशिप में लेके आएंगे तो हमारी ये सारी मुश्किलात जो हैं वो हल हो जाएंगी। अगर इस तरह भी रिलेशनशिप्स में होता है कि मदर को प्रॉब्लम होती है बहू से, और बहू को होती है सास से, तो यूजली बहुत सारे केसेस में इस तरह देखा भी जाता है कि सास को बहू से प्रॉब्लम है, बहू को। लेकिन अगर हम क्रिश्चियन मैरिज में ये बात ले आएं कि बहू जो है वो बेटी है और सास जो है वो माँ है, तो ये चीज़ें जो हैं वो खुद ही फिक्स हो जाएंगी। लेकिन कुछ लड़कियों की तरबियत, कुछ की उनको इस तरह का बोला जा रहा होता है कि नहीं, आपने वहाँ पे ज़रा क्या कह सकते हैं उसको, कि धड़ल्ले से रहना हाँ, वहाँ पे इस तरह रहना है। तो लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कर जाती हैं यूँ, हाँ, बहुत ओवर असर्टिव हो जाती हैं। हाँ जी। लेकिन ये है कि अगर आपको आपकी सास प्यार नहीं करी तो उनको जो है प्यार दें। अच्छा, अक्सर ऐसा भी होता है कि सास जो है ना वो सबके सामने प्यार कर रही होती हैं। हाँ जी। बेटे के सामने भी बड़ा प्यार कर रही होंगी, रिश्तेदारों के सामने बड़ा अच्छा एक रोल जो है वो कर रही होंगी, लेकिन जब अलहदा से होती हैं तो तब हाँ जी, इस तरह मैंने बहुत ज़्यादा केसेस देखे हैं, इस तरह भी देखे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में प्यार जो है ना, प्यार एक वर्ड बाइबल में भी लिखा है, ये 3 चीज़ें हैं कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, और अफजल इनमें से क्या है? मोहब्बत है। तो मोहब्बत जो है वो सारी चीज़ों को कवर कर देती है मेरे ख्याल में। और अगर
बहू की तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं तो सास को चाहिए या बहू को चाहिए वो सारी चीज़ें जो हैं आपस में सॉर्ट आउट करें, ये नहीं कि दूसरों को पता चले और दूसरों के सामने ये है। लेकिन आप वाली बात भी ठीक है कि कुछ सास या बहू इस तरह का ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि इसको कैसे करना चाहिए कवर अप। आपको मर्दों को भी तो हो ना थोड़ा। हम्म देखा जाए तो अगर देखें ये सारा कुछ ना, मुझे लगता है कि ये मर्द के हाथ में होता है। हम्म कि जहाँ पर मर्द जो है वो एक बैलेंस रख रहा है कि कहीं बीवी के आने से उसने कहीं अपनी माँ की इंपॉर्टेंस को कम तो नहीं कर दिया। तो बिल्कुल। ये देखने की बड़ी ज़रूरत है कि वो माँ को जो है वो इक्वली रख रहा है। कुछ ऐसे तरीक़ेकार जो मैं मतलब समझता हूँ, जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ अपनी पर्सनली चूज़ की हुई हैं, उसमें ये है कि जी मियाँ बीवी जो है वो माँ से मशवरे लेना शुरू कर दें, चीज़ों के बारे में पूछना शुरू कर दें, ताकि जो जहाँ पर उनका एक कहने के जो वो फीलिंग है ना, फीलिंग ऑफ हैविंग दैट अथॉरिटी, कि बिल्कुल। वो है कि मुझे कुछ समझा जाता है, मेरा एक कंट्रोल है, वो बरकरार रहे। कुछ चीज़ों में, नॉट इन एवरी एस्पेक्ट, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं ये समझता हूँ। आपका क्या लेकिन ख्याल है? आपकी वो बात में क्योंकि जो 10 हुक्म है उनमें से एक हुक्म भी है कि अगर तू अपने माँ बाप की इज्जत करेगा तो हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी, उम्र दराज होगी आपकी। तो ये है कि ये भी रिस्पेक्ट में आ जाता है कि अगर हम अपनी मदर से या फादर से कुछ पूछ के करें तो ये भी रिस्पेक्ट में ही है। अक्सर पेरेंट्स जो है ना वो थोड़ा फील कर रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया है, बच्चा जो है वो अब कमाना शुरू हो गया है, इसकी शादी भी हो गई है, इसकी अपनी फैमिली बन गई है, तो वो दे फील अबैंडेंड कि शायद अब हमें जो है वो अबैंडन कर दिया गया है। तो कुछ छोटे छोटे तरीक़ेकार हैं जो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो मैं टिप्स दे देता हूँ कि जैसे जी कभी पैसों की नहीं भी ज़रूरत हो फिर भी मांग लिए जाए पेरेंट्स से। तो व्हाट दे फील इज़ कि दे फील के हाँ अभी तक जो है दे आर अंडर आवर कंट्रोल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, जैसे एक ना फैमिली थेरेपिस्ट है, वो मतलब ही वाज डीलिंग विद अ मदर हु वाज एक्चुअली कह लें कि एक नार्सिसिज्म जिनके अंदर होता है ना, नार्सिसिस्टिक मदर, जहाँ पर दे फील कि बच्चे जो हैं वो मेरे दीज आर माई एक्सटेंशंस, और बच्चे जो हैं वो, तो वो एक रोल को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि माँ का जो एक रोल है अपने बच्चे के साथ, माँ का जो एक रोल है अपने हस्बैंड के साथ, वो कैसा है। वो हस्बैंड को छोड़कर क्या कर रही होती हैं, बच्चे के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रही होती हैं। तो उसने बड़ा एक कहने के एक सार्केस्टिक वे में जो है एक बात की कि why did you not leave your husband and married your son? अब यू सी कि यहाँ पर वो है कि माँ इतना ही अथॉरिटी रख रही थी बच्चे में कि जैसे वो बच्चा जो है वो हस्बैंड की जगह पर है। यहाँ पे मदर को भी समझना चाहिए क्योंकि बाइबल में एक वर्स है कि जब बच्चे की शादी हो जाती है तो उसकी एक सेपरेट फैमिली है अपनी वाइफ के साथ, दे हैव सेपरेट फैमिली। तो ये है कि जब फैमिली सेपरेट हो जाती है तो फिर हर चीज़ डिसीजंस भी उसके डिफरेंट हो जाते हैं सारे, और सारी सोच वगैरह। वो मतलब फैमिली के डिसीजंस जो है वो फिर मियाँ बीवी के ऊपर होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ पे और थोड़ा फिर सा कह सकते हैं कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होती है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वरना तो दे ऑलवेज फील के जी शायद हमें कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारी अगर मदर्स लैग कर रही हैं तो यहाँ पे मदर्स को भी समझनी चाहिए ये बात। लेकिन ये बात है कि अगर उनको इम्पोर्टेंस देंगे तो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल में चीज़ें ये बैलेंस क्रिएट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस चीज़ को अब हमने अंडरस्टैंड करना है कि आगे अगर इस तरह के मसाइल हो रहे हैं, ठीक है, कि नहीं बन पा रही बीवी में और ख़ानदान में, तो क्या किया जाए इसका फिर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि सेपरेशन तो हो नहीं सकती, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि बीवी के साथ जो है वो मर्द जुड़ा रहेगा। मेरे ख्याल में तो सबसे पहले माँ बाप को बच्चों को बैठना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, और अगर नहीं फिर बन पा रही तो फिर बेटे को चाहिए कि वो वाइफ को लेके सेपरेट हो जाए और वहाँ पे अपनी लाइफ जो है अच्छे से, लेकिन उसके साथ साथ अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी तो पूरी करनी है। ये ना हो कि वाइफ को ही ले जाए, वाइफ की जिम्मेदारी हो, पेरेंट्स को भूल जाए। क्योंकि देखा जाए तो दोनों इक्वल। हमारे कल्चर के अंदर इस चीज़ को इनकरेज नहीं किया जाता। अगर कोई ऐसा करेगा, पीछे के डायनामिक्स को कोई अंडरस्टैंड नहीं करेगा, पीछे का बैकग्राउंड कोई नहीं देखेगा कि एक जो मर्द है वो क्यों औरत को लेकर अलहदा हुआ है, बिल्कुल बस ये कहा जाएगा कि जी नाफरमान बेटा है। बिल्कुल यहाँ पे हमें भी अपनी सबको सोच को चेंज करना है, और
ज़ाहिर बात है कि फिर बाद में जो मर्द है उसको अपनी फैमिली जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसको दोनों देख के चलना है, अपने पेरेंट्स को भी फैमिली को भी। तो अच्छा है कि वो सेपरेट हो जाए और अपनी फैमिली को भी, वाइफ को भी लेके चले और फैमिली को भी लेके चले और देखा जाए तो इक्वली। हर सूरत हाल में जो है ना वो मर्द ही सफ़र कर रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन वाइफ के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेपरेट, फिर बेबी को संभालना, घर को संभालना, इट्स वेरी टफ। नहीं, बहुत से मर्द हैं जो कि बेबी को संभालते हैं। लेकिन मर्द की और जिम्मेदारी है ना, घर की जिम्मेदारी है, वो घर को भी संभालता है, लेकिन एक जिम्मेदारी वाइफ को भी दी हुई है घर संभालने की, ये ज़्यादा जिम्मेदारी है। अभी आपका बेबी होगा, खुदावन ने चाहा तो हाँ, फिर खुदा आपको के पता फजल से, चलेगा हाँ। कि जो बेबी को संभालना है, घर को संभालना है, ये लेकिन टफ जॉब है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मियाँ बीवी का जो एक रिलेशनशिप है, अगर हम एक टीम वर्क की तरह चलें, ठीक है, कि एक बैलेंस क्रिएट किया जाए कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो शेयर्ड हों, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कोई जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग चला जाए कि ये मर्द का काम है। बच्चे की जो परवरिश करनी है वो माँ करती है, या बच्चे की जो फाइनेंसेस हैं वो सारा कुछ जो है वो बाप ने ही उठाने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी सोसाइटी ने कुछ रोल्स डिफ़ाइन कर दिए हुए हैं, और उन रोल्स के ऊपर हम इस तरह से रिजिड हो जाते हैं जिसकी वजह से मसाइल हो रहे होते हैं। तो देखा जाए कि जहाँ पर एक कह सकते हैं कि इक्विटी को रखा जाए, तो वहाँ पर क्या है कि अकॉर्डिंग टू द नीड्स, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस जो कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर वाइफ जो है वो जॉब कर रही है, ठीक है, मर्द जो है वो बिज़नेस संभाल रहा है, घर पर होता है, ठीक है, कुछ ऐसे काम है, तो मिल बांट के जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, क्योंकि मर्द और औरत जो हैं वो इक्वल हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि मतलब इक्वल हैं, एक जैसे उनके रोल्स हैं, क्योंकि हमारी तो सोसाइटी ने ऐसे डिफरेंट रोल्स असाइन कर दिए ना। अगर हम क्रिश्चियनिटी को देखें तो डॉक्टर मीरब ऐसा है ना कि मतलब जैसे ट्रिनिटी में फादर, सन एंड होली स्पिरिट दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, एंड तो इसी तरह से इन गॉड हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल, बिल्कुल। इक्वली दोनों की इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब टीम वर्क होगा, दोनों मिलके चल रहे होंगे, कभी कोई कुछ कर दे, कभी कोई कुछ कर दे, सो आई थिंक मैरिज कैन गो वेल इन दिस वे। या आई एम एग्री विथ यू। अच्छा, अब यूथ की तरफ अगर देखा जाए, यूथ जो है ना हमारी बड़ी डर रही होती है कि जी शादी नहीं करनी, और कई दफ़ा पूछा जाए ना कि अच्छा क्या सोचा है आगे प्लान करना है, मैंने तो शादी करनी नहीं है। इसके अंदर देखा जाए तो एक तो मे बी आई थिंक, मुझे जो लगता है और जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है सो फार, कि डर उनके अंदर जो क्रिएट हुआ होता है उनके फैमिली डायनामिक्स की वजह से है, बिल्कुल। कि फैमिली उनकी किस तरह से चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसा ही है, क्योंकि हमारे जो यंग यूथ है वो अक्सर जो है उनसे मैरिज का पूछ लें तो कह रहे हैं हमारा तो कोई प्लान नहीं है, पहले हम अपना बिजनेस को देखेंगे, पहले हम कोई और काम करेंगे, फिर हम मैरिज की तरफ आएंगे, क्योंकि मतलब उनके दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, वो बात ही बिल्कुल नहीं करना चाहते। वो फैमिली जो है उसको कैरी नहीं करना चाहते और लेके नहीं चलना चाहते। ये दे फील के एक बर्डन है, शादी जो है, शादी के बाद मेरी अपनी ऑटोनॉमी जो है वो छिन जाएगी, मुझे जो है वो डिपेंडेंट होना पड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन अगर जो है हमारे जो अभी पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को टीच करें कि अभी से अपने पार्टनर के लिए दुआ करें, अभी से शादी के इस बंधन के लिए प्रे करें, ताकि जो है आने वाला कल जो है उनके लिए बाबरकत हो, ब्लेसिंगफुल हो। और जब अभी से हम अपने, क्योंकि अभी हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं अभी जो इनको शादी के लिए या इनके लिए इनसे अभी ऐसी बात नहीं करनी, क्योंकि अभी वो छोटे हैं और उनके पास इतना बिजी हैं, वो अपनी बिजी लाइफ में हैं, उनको आगे करने उन्हें दे। कुछ करना और है, हमारे पेरेंट्स और भी जो है समटाइम्स दे डोंट वांट टू सेपरेट देम। बिल्कुल। और समटाइम इस तरह भी हो जाता है कि उनको है कि जॉब करे, फैमिली को हमारी सेटल करे, फिर सपोर्ट करे, शादी करे। हाँ, तो ये कि कुछ थोड़ा यहाँ कमा पे के दे फिर उसके बाद। बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारी मैरिज जो है, क्रिश्चियन मैरिज जो है वो इसीलिए लेट भी हो रही है, क्योंकि हमारी लड़कियों की उम्रें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। पेरेंट्स कहते हैं कि इनसे जॉब वगैरह करवाएं और फिर शादी करें, लड़के भी इसी तरह। तो ये है कि अपनी फैमिलीज़ को अपने रिलेशनशिप के लिए प्रे करनी है, ताकि जो है हमारा आने वाला कल जो है वो ब्राइट हो सके, हमें खुदा के साथ चलने वाला मर्द मिल सके। सबसे बड़ी बात, अगर खुदा के साथ चलने वाला मर्द मिलेगा तो सब चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और अगर आप लोग ब्यूटी, क्योंकि हमारी गर्ल्स कहती है ब्यूटी होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए,
तो ब्यूटी को आप साइड पे छोड़ के आप ये देखेंगे कि खुदा के साथ कितना वफादार है। अब मेरी एक क्लाइंट थी ना, कहती मुंह की टुकड़ी जो है ना वो मैंने देखनी है, ब्यूटी हो तो। तो बस ब्यूटी होगी, फिर मैरिज जो है वो सम टाइम नहीं चल पाती, क्योंकि सीरत होनी चाहिए, कहते हैं ना। बिल्कुल। तो इस वजह से हमें अपने कह रिलेशनशिप के सकते हैं कि लिए एक आपकी जो सोल है वो खूबसूरत होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह ही है। और जब हम ये सारी चीज़ें प्रे करेंगे, और हमारी क्रिश्चियन यूथ को चाहिए कि अभी से अपने पार्टनर के लिए प्रे करे, मेल है फीमेल है, अभी से बैठे अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रे करें, तो खुदा ने चाहा तो सब अच्छा होगा, सारा उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। और मेरी बेस्ट विशेस हमारे यंग यूथ के साथ हैं कि अपने फैमिली को भी साथ लेके चलें, और अपनी वाइफ अपने बच्चों को भी साथ लेके चलें, ताकि जो है हमारी क्रिश्चियन मैरिज जो है, हमारे उठने फिरने चलने फिरने से खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले, बिल्कुल। ना कि हमारे बोलने से इस तरह हो के या ये तो खुदा का बंदा ही नहीं है। और जो खुदा का बंदा होगा उसकी बोलचाल से खुदावन का पता चल जाता है कि इसमें खुदा का काम हो रहा है। और जो हमारे कपल्स होंगे, अगर आप देखेंगे तो वो दुनियावी लगेंगे, उनको नहीं पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि खुदावन को अपने बीच में लेके आए। और सुन लें यूथ, घबराना नहीं है शादी से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। और जब हम खुदावन को अपने साथ लेके आएंगे तो सब चीज़ें खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चले, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है यूथ के लिए। अभी मैं कहने ही वाला था कि कोई यूथ के लिए मैसेज है, लेकिन आपने ऑलरेडी दे दिया। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मीरब, आज की कॉन्वर्सेशन से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। हमारी मुझे भी यूथ ने बहुत जो कुछ है, सीखने को मिला, और बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। नहीं, आवर प्लेजर। और बहुत ही खूबसूरत बातें हमने की, और हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि शादी जो है वो एक बड़ा ही प्रेशियस बंधन है जो कि खुदा जोड़ता है, खुदा जो है वो मिलाता है मियाँ बीवी को, और जिसको खुदा मिला देता है उसको कोई जुदा ना करे। नहीं कर सकता। बिल्कुल। सो हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, ये हमारे सेट की थैंक यू तरफ सो से। मच, थैंक यू सो मच। I hope you would like it. थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर टीम। थैंक यू सो मच। जी प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी गुफ्तगू हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है, मुझे उम्मीद है कि आप सबके जो पर्सपेक्टिव्स हैं दिमाग में शादी को लेकर वो चेंज हुए होंगे। जो कह रहे थे ना कि हमने शादी नहीं करनी है, अब मुझे लगता है कि वो ढूंढना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच कि आपने हमारा जो पॉडकास्ट है उसको एंजॉय किया और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। जाने से पहले बताता चलो, नीचे दिया गया एक कोड है, एक बार कोड आएगा, उसको स्कैन करें और आप भी हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बन सकते हैं एक नए आज़ाद ख्याल के साथ। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो होपफुली मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।